हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। पूर्व की भांति आप लोग के बीच में आज पुनः लाइव आया हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक आज का महत्वपूर्ण क्लास को समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक है आप लोग के बीच वातावरण। वातावरण क्या है? वातावरण बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है मेरे मित्र। वातावरण क्या है? वातावरण किसे कहते हैं? वातावरण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है? वातावरण, ये सब सारे तथ्य को हम इस वातावरण के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग से मैं एक निवेदन करता हूं कि आप लोग कॉपी कलम निकाल कर सारे मैटर को एक एक करके नोट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको विस्मरण होने पर देखकर एक बार स्मरण हो जाए। तो आइए, क्या है वातावरण? आप लोग को ज्ञात होगा कि वातावरण कहते किसे हैं। तो मेरे मित्र, वातावरण हुआ होता है जो हमारे चारों ओर जो परिवेश होते हैं, उस परिवेश के वह तत्व जो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं, वही तो वातावरण है। कहने का मतलब है कि हमारे चारों ओर जो कोई भी तत्व है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वातावरण कहलाता है। तो मैं इसे लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना होवे। हमारे चारों ओर जो परिवेश है, इस परिवेश में हमारे चारों ओर जो परिवेश है, इस परिवेश में ऐसे तत्व जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, वातावरण कहलाते हैं। तो डियर, हम इसमें बोल सकते हैं वातावरण के अंतर्गत कि हमारे चारों ओर जो परिवेश है, इस परिवेश में ऐसे तत्व जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, वातावरण कहलाते हैं। हमारे चारों ओर जो परिवेश है, इस परिवेश में ऐसे तत्व जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, वातावरण कहलाते हैं। मतलब वातावरण में जो कुछ भी है, जो आपको डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से कहीं न कहीं किसी तरह आपको प्रभावित करता है, तो वह जो फैक्टर कहलाता है, वह वातावरण कहलाता है। तो आप लोग वातावरण को समझ गए होंगे। इसमें एक कड़ी को और जोड़ते हुए हम कह सकते हैं कि वातावरण पर्यावरण का एक हिस्सा है। पर्यावरण का
एक हिस्सा होता है, पर्यावरण का एक भाग है, एक हिस्सा है। मतलब वातावरण और पर्यावरण एक समान नहीं होते हैं। वातावरण जो होते हैं वह पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, उसका एक पार्ट होता है। तो आप लोग वातावरण को बखूबी समझ गए होंगे। एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाना है। यह आपको किस तरह से प्रभावित करेगा ये देखना है। वातावरण का प्रधान कारक वातावरण का प्रधान कारक क्या होता है? क्या है वातावरण में प्रधान कारक? प्रधान कारक होता क्या है? किस तरह आपको प्रभावित करता है? तो प्रधान कारक में कहता है कि जो व्यक्ति के डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है वही प्रधान कारक होता है। मुख्य कौन होता है? जो आपको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से प्रभावित करता हो वह प्रधान होता है, मुख्य होता है, स्पेशल्स होता है। तो प्रधान कारक दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तो कारक बहुत होते हैं, लेकिन बच्चे के दृष्टिकोण से, बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के दृष्टिकोण से, उसके सीखने को लेकर प्रधान कारक दो तरह के महत्वपूर्ण होते हैं। पहला परिवार, दूसरा विद्यालय। वातावरण के अंतर्गत प्रधान कारक पहला परिवार, दूसरा विद्यालय। मेरे मित्र, अगर कोई बच्चे पर जन्म के उपरांत कोई प्रभाव डालता है तो वह 100 के 100% वह परिवार होता है, क्योंकि बच्चा जन्म पहले परिवार में लेता है, माता के पास लेता है। इसीलिए प्रधान कारक के अंतर्गत प्रथम पॉइंट परिवार को माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा का प्रथम गुरु माँ होती है। इस वातावरण में बच्चे का प्रथम गुरु माता होती है। माता पिता भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता होते हैं प्रथम गुरु। इस वातावरण में प्रधान कारक के अंतर्गत परिवार जो होता है वह प्रथम विद्यालय होता है, प्रथम विद्यालय होता है। किसी भी बच्चे का प्रथम गुरु माता पिता होते हैं और बच्चे का प्रथम विद्यालय परिवार होता है, उसका घर होता है। उस घर में उसका प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। कहा जाता है मेरे मित्र कि माता पिता हो अनजान तो बच्चे कैसे बने महान। माता पिता हो अनजान हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। इसका मतलब है कि जो प्रथम गुरु होते हैं माता पिता, उसको ऐसे कोई भी कार्य ना करना चाहिए बच्चे के सामने जिससे बच्चा का नकारात्मक विकास होवे, जिससे बच्चा का नकारात्मक विकास होवे, उसका गलत दृष्टिकोण की ओर झुकाव हो जाए। इसीलिए माता पिता को एक सकारात्मक कार्य करने चाहिए जिससे उसके बच्चे में सकारात्मक बदलाव हो, क्योंकि उसका प्रथम गुरु माता पिता होता है। बच्चा परिवार में अधिकांशतः समय माता पिता के सामने गुजारता है, माता पिता के समक्ष रहता है। तो कहा जाता है कि माता पिता को ऐसे कोई भी नकारात्मक कार्य, नकारात्मक एक्टिविटी ना करें जिससे बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़े, क्योंकि बच्चा अनुकरण करता है,
अनुकरण के माध्यम से सीखता है, देखकर सीखता है। जो बच्चा देखेगा वही बच्चा करेगा। क्लियर हो गया है? परिवार में बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान होती है। परिवार में बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा जो मिलती है वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा हम कह सकते हैं कि जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, निश्चित कोई उसको सिखाने वाले नहीं होते हैं। मतलब हर चीज अनिश्चित हो उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। कभी माता सिखा दिया, कभी पिता सिखा दिया, कभी बहन सिखा दिए, कभी चाचा सिखा दिए, कभी चाची सिखा दी। मतलब सदस्य के कोई भी परिवार सिखा दिए, यहाँ सिखा दिए, वहाँ सिखा दिए, कभी छत पर सिखा दिए, कभी बाहर सिखा दिए। कहने का मतलब है जिसका कोई निश्चित समय नहीं हो, जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं हो, उस परिस्थिति में दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है, जो आपको परिवार से मिलता है। तो मेरे मित्र, परिवार में बच्चा का प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। प्रथम विद्यालय परिवार होता है, घर होता है, घर होता है, परिवार होता है। और जो परिवार में उसे शिक्षा मिलती है उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ध्यान से समझते जाना है एक एक पॉइंट को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। समझकर कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। अब आता है विद्यालय। प्रधान कारक के अंतर्गत दूसरा पॉइंट विद्यालय आता है। तो मेरे मित्र, कहता है कि परिवार से बच्चा विद्यालय जाता है और परिवार में जो बच्चा व्यवहार सीखता है वही व्यवहार को विद्यालय में प्रस्तुत करता है। अगर परिवार घर में बच्चा चोरी करना सीखा है तो स्वाभाविक है कि स्कूल में भी बच्चा चोरी के चक्कर में समय देखते रहेगा, कब मुझे मौका मिले चौका मार के निकल जाएं, क्योंकि परिवार से सीखा है ना। परिवार से सीखा है कि पापा जब घर से बाहर निकल जाते हैं तो मम्मी पापा के पैकेट से पैसा निकालती है, तो बच्चा देखता है, सीखता है, तो वहीं से वह सीख जाता है, वहीं से चोरी करना सीख जाता है और वही आदत उसको विद्यालय में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि माता पिता को ऐसे कोई भी कार्य ना करने चाहिए जिससे बच्चा पर गलत प्रभाव पड़े। तो उसका द्वितीय कारक विद्यालय होता है। विद्यालय होता है बालक के द्वितीय विद्यालय कहलाता है। प्रथम विद्यालय उसका घर होता है और द्वितीय विद्यालय इसका विद्यालय होता है, द्वितीय विद्यालय कहलाता है। बच्चे को इसमें औपचारिक शिक्षा प्रदान किया जाता है। बच्चे को विद्यालय में औपचारिक शिक्षा मिलता है। औपचारिक शिक्षा प्रदान किया जाता है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जिसका सब कुछ निश्चित हो, विद्यालय का स्थान निश्चित हो, विद्यालय खुलने का समय निश्चित हो, सारा पाठ्यक्रम चलने का एक समय निश्चित हो, उसी को तो हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो हर चीज निश्चित हो, एक परिसीमन के अंतर्गत कार्य करते हो, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और बालक का द्वितीय विद्यालय विद्यालय कहलाता है, जबकि प्रथम विद्यालय उसका घर कहलाता है।
यह आपको वातावरण के प्रधान कारक के अंतर्गत आते हैं ये सब सारे पॉइंट, कि इसका परिवार में बच्चा कैसे सीखता है, कैसी शिक्षा उसे प्रदान की जाती है, विद्यालय क्या है। कहा जाता है कि विद्यालय बच्चे बाल्य अवस्था में पहुंचता है। बच्चे जो होते हैं विद्यालय कौन अवस्था में पहुंचते हैं? बाल्य अवस्था में प्रवेश करते हैं। बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं। ये सब सारे बातें आपको वातावरण के प्रधान कारक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बच्चा वातावरण से ही सीखता है। जैसे वातावरण उसको दिया जाता है उस तरह बच्चे का निर्माण होता है। वह अपने अनुभव के आधार पर वातावरण से सीखता है, जो कुछ भी देखता है सीख लेता है, क्योंकि बच्चे एक कोरे कागज के समान होते हैं। जैसे चित्र को वह देखेगा वैसा ही चित्र का चित्रण उसके मानसिक पटल पर उतरेगा। तो मेरे मित्र, शायद आप लोग वातावरण समझ गए होंगे क्या होते हैं वातावरण, इसके क्या प्रधान कारक हैं। प्रधान कारक मतलब जो उसको डायरेक्ट रूप से प्रभावित करता हो, उसको प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता हो, वही प्रधान होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आराम से इसको एक कॉपी पर नोट कर लीजिए और विस्मरण होने पर इसको स्मरण करते रहिए। आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों। Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates.